Hello guys, now we will study the class 7th our environment chapter first environment. So under the environment basically हमने environment के बारे में पढ़ लिया था कि environment क्या होते हैं, environment के components क्या हैं, ठीक है. अरे सारे components को अलग अलग से define कर लिया था. अब हम यहाँ पे next topic पढ़ेंगे that is a इकोसिस्टम. सो बेसिकली एक बॉक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, वहाँ पे उस इकोसिस्टम का डेफिनेशन दिया गया है. इट इज़ द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दे लीव ऑल द लिंक बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. क्या बोल रहा है कि अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम एक सिस्टम है जो कि फॉर्म्ड होता है जब इंट्रैक्शन होता है किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, फिज़िकल केमिकल फैक्टर्स एनवायरनमेंट के, जब उनको जीने के लिए. सपोज़ मान लो कि कोई लिविंग पर्सन है, सपोज़ टेक एग्जांपल ऑफ फिश, ठीक है. जब फिश इंट्रैक्ट करती है किसके साथ, फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ, केमिकल फैक्टर्स के साथ, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए. तो ये जब ट्रांसफ़र होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, तो इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है. जैसा कि अगर हम फ़िश का एग्जांपल लेते हैं तो फ़िश को सर्वाइव करने के लिए वाटर की भी ज़रूरत है, एयर की भी ज़रूरत है, ठीक है, कुछ कंपोनेंट की भी ज़रूरत है. तो जब इन सब कंपोनेंट का आपस में इंट्रैक्शन होता है तो उसको हम एक इकोसिस्टम बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी कैंप द रवि class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me my home in a Kerala." ठीक है. देखो जब ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये एनसीसी कैंप में हैं, तो वहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं. तो वहाँ पे जो जेसी है वो बोलती है कि क्या डाउनपोर है ये तो मुझे मेरे होम टाउन की याद दिला रहा है कि जो मेरा होम टाउन केरला में. यू शुड हैव एंड सी हाउ इट पोर्स एंड ओवर द लश ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांट. बोला जाता है कि आपको देखना चाहिए कि ये कैसे पोर करता है जो कोकोनट प्लांट होते हैं उसके ग्रीन फील्ड्स पे. हीरा फ्रॉम जैसलमेर लेक्स वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली किकर एंड सैंड एज फार एज आईज कैन सी, बट यू कैन फाइंड कैमल्स, सेड रवि. ठीक है. रवि क्या बोलता है, सी अनदर पर्सन, हर नेम इज़ हीरा, ये क्या बोलती है, लाइक व्हाट शी सेड कि हम तो जैसलमेर से है और वहाँ पे किक्कर और सैंड देखने को मिलते हैं, वहाँ पे पानी नहीं होता है. तो रवि बोलता है आपकी वहाँ पे कैमल्स देख सकते हो. तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हर एक प्लेस पे अलग अलग इन्वायरमेंट है. नाउ विल स्टडी दिस, जस्ट लेट मी स्क्रॉल. या तो जैसे क्या होता है कि इसके अलग अलग प्लेस पे अलग अलग इन्वायरमेंट होने का क्या क्या है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है जिसको हम आगे के क्लास में इंडिविजुअल पढ़ेंगे. नाउ हियर हीरा शेज नॉट जस्ट अ कैमल, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स, लिजर्ट एंड मैनी इंसेक्ट टू. तो हीरा ने बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे कैमल्स देखने को मिलेंगे. अगर हम विज़िट करते हैं वहाँ पे तो हम डेजर्ट भी देख सकते हैं, स्नैक्स भी देख सकते हैं, लिजर्ट्स भी देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंसेक्ट भी देख सकते हैं. रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड वे पीपल लिव वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है. रवि क्या बोलता है कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वेजिटेशन है और ये और लोग हैं, वो हमेशा प्लेस से प्लेस अलग क्यों होते हैं. ठीक है. क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई. तो टीचर क्या बोलती, यस. आपने देखा होगा, जैसे सिंपल सी बात करें कि जो साउथ का प्लेस है वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है हमेशा बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है. अगर आप कभी साउथ में, अगर आप नॉर्थ में रहते हैं और साउथ में विज़िट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत मॉडरेट होता है, इवन इन अ विंटर, इवन इन अ समर. बट अगर यही टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा चेंज होता है नॉर्दर्न एरिया में और वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में. ठीक है. लेकिन वहाँ के जो क्या बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग है सब अलग है, बट वहाँ का स्ट्रक्चर, बॉडी, स्किन कलर, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दिस रिलेशन
between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। बोला जाता है कि जितने प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड है, ठीक है, वो और एक दूसरे पे भी इंटरडिपेंड है। जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, और उनके सराउंडिंग के साथ, वो एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। देयर कुड बी इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन, इवन स्मॉल पॉन्ड, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम होता है वो इकोसिस्टम क्या किस चीज़ का हो सकता है, अलग। देखो बेसिकली इकोसिस्टम का जो मतलब है, आप ये तरफ से समझो कि कोई भी एक चीज़ जब अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे चीज़ पे डिपेंडेंट है तो उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखो, डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट क्या है, एक कहीं ना कहीं ये दूसरी चीज़ों पे डिपेंड है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम? क्या आप सोचते हो कि रवि और उसके फ्रेंड जिस पार्क में खेल रहे हैं वो इकोसिस्टम का फॉर्म है या नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो बार्टर सिस्टम दिया है, ठीक है। तो बेसिकली हम बार्टर सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो बार्टर सिस्टम क्या है, जैसे कि जो बहुत पुराने टाइम में, जैसे कि आप बोल सकते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में बेसिकली क्या होता था कि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे का सर्कुलेशन नहीं होता था, जब मनी सर्कुलेशन बहुत कम होता था, लोग बार्टर सिस्टम को यूज़ करते। आज जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ परचेस करनी होती है, ठीक है, चाहे क्लोथ्स हो गए या ग्रॉसरी हो गया, एनीथिंग, एनी आइटम, तो हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, हम पैसे देते हैं। पर पहले के टाइम में क्या होता है, सपोज़ आपके घर में कुछ फ्रूट्स हो रहा है, जैसे एप्पल, ठीक है, और आपको राइस ख़रीदनी है, तो अगर किसी मान लो कि जे है और मयंक है, जे के घर में क्या हो रहा है कि राइस बहुत ज़्यादा हो रही है और मयंक के घर में एप्पल, तो जे की मम्मी की तबीयत ख़राब है, उसको एप्पल चाहिए, तो वो मयंक के घर में आएगा, बोलेगा तू मुझे इतने एप्पल दे दे, मैं तुझे इतनी राइस दे दूँगा, ठीक है। तो इसको बार्टर सिस्टम कहते थे। तो इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, ठीक है। इसमें क्या करते थे, गुड्स को एक्सचेंज करते थे मनी का यूज़ नहीं करके। नाउ हमने ऑलरेडी नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी कर ली, अब हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी देख लिया कि नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और हमने अपार्ट फ्रॉम ये भी देखा कि इकोसिस्टम क्या होता है। नाउ ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, हमारा जैसा इन्वायरमेंट था पहले के टाइम में, अगर आप देखोगे सबसे पहले कि आप अगर पढ़ोगे कि अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में या फिर ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, कैसे इंसान का फॉर्मेशन हुआ, कैसे इंसान बने, कैसे इंसानों धरती पे आए, क्या क्या चीज़ें बनी, तो आप सबसे पहले देखोगे कि जो पहले के इंसान थे उनको वन मानुस बोला जाता था। मतलब कि वो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था एक मंकी की तरह था, ठीक है। मतलब अगर आप पहले के 6th या 5th क्लास की बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे ये एक डायग्राम आपको दिखेगा, वहाँ पे दिखा गया कि बहुत सारे मैन है जिनकी पीछे से टेल लगी है, मतलब पूँछ लगी है, मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो मंकी की तरह था। धीरे धीरे वो टेल ख़त्म हो गई, ठीक है, वो झुकने से स्टैंड करने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे जंगलों में रहते थे, ठीक है। तो पहले के जो लोग जंगलों में रहते थे तो उनको खाने के लिए जब कुछ नहीं मिलता था तो वो कई बार क्या करते थे कि फ्रूट्स के अलावा, जो फल नहीं होते तो उसके अलावा क्या करते थे, कुछ चीज़ को मार के खाते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो मार के कुछ चीज़ एनिमल को खाने लगे, उनको टेस्ट कच्चा आता था, तो कई बार उन्होंने अननोइंगली क्या किया, जब पत्थर को पत्थर से रब किया तो उन्होंने देखा कुछ फायर निकल रही है, और उस फायर से उस जिस एनिमल को उन्होंने मारा था उस एनिमल को पका के देखा, उसको रोस्ट करके देखा, तो उन्होंने टेस्ट किया तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप फिर छोटे छोटे झोपड़पट्टी बनने लगी। अब झोपड़पट्टी से चीज़ें मिली, उनको मिनरल्स मिले, मटेरियल्स मिले, तो घर बनने लगे। तो ये बेसिकली ह्यूमन सेटलमेंट ऐसे हुआ। तो जनरली क्या होता है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी कंफर्ट जोन। आज के टाइम में हर इंसान कंफर्टेबली रहना चाहता है और इसलिए हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो पहले के लोग थे वो जनरली नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते थे, ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, ठीक है। वो क्या करते थे, एक सिंपल लाइफ को लेड किए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फ्रॉम किए, ठीक है, अपने आसपास के
एनवायरनमेंट को। विद द टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम अ मोर वेराइड, ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, टाइम बढ़ते गया, नीड्स बढ़ते गए, तो वो ज़्यादा बड़े हो गए। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। ठीक है, बोला जाता है कि जो ह्यूमन थे वो बेसिकली उन्होंने सीखा कि कैसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, कैसे एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता है, कैसे लाइफ को सेटल किया जाता है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जब व्हील इन्वेंट हुई, ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन में ईजी हुआ, ठीक, और जब क्रॉप प्रोड्यूस हुआ तो उसको एक दूसरे को सप्लाई करने में बार्टर सिस्टम ने हेल्प की, और बार्टर सिस्टम आया तो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और कमर्शियलाइजेशन हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और जब ये इंडस्ट्रीज आई, ठीक है, मतलब जब इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन हुआ उस टाइम में क्या हुआ कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्टेज से बढ़ गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, और उस टाइम पे क्या हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगा। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो क्या ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन बन गया, और जब इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, अगर हमें किसी से बात करनी होती थी हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, और वो चिट्ठी बहुत टाइम में जाती थी। पहले के टाइम में तो ये होता है कि जो पैरट होता था वो लेके जाता था, वो उनसे बात करता था, लेकिन धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस खुल गया तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, तो जिससे सारी चीज़ें ईजी हो गई। हैव यू एवर थॉट why you have love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? ठीक है, कभी आपने सोचा है कि जब गर्मी होती है हमें बहुत ठंडा ठंडा चीज़ें क्यों खाने का मन करता है, जैसे वाटरमेलन हो गया, जूस पीने का मन क्यों करता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन क्यों करता है, आइसक्रीम खाने का मन क्यों होता है, लेकिन सेम गर्मी में हमें गर्म चीज़, ठंड में हमें गर्म चीज़ें खाने का क्यों मन करता है? अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा इन्वायरमेंट परफॉर्म करेगी हमें उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि अगर हम देखें तो हमारी जो इन्वायरमेंट साइकिल है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में सनराइज़ होता है, पूरे दिन धूप रहती है या फिर मौसम खुला रहता है, लाइट्स रहती है, और क्या मतलब रात को अंधेरा हो जाता है। तो वो अंधेरा क्या आइडेंटिफाई करता है, क्या हमें इंडिकेट करता है कि हमें अब सो जाना चाहिए, हमें रेस्ट करना चाहिए, हमें अपने काम को बंद करना है। पर जनरली हम देखा जाए तो कि अभी के टाइम में क्या हो कि मोस्ट ऑफ द लोग नाइट मेयर्स होते हैं, वो रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो वो नेचर के अपोजिट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन हार्मोनियस वे। ठीक है, इंसानों को सीखना चाहिए और इन्वायरमेंट से एडजस्ट करना चाहिए कि अपनी लाइफ को अच्छे तरह से रह सकें। Noori, a girl from Mirzapur from a Ravi's class, often talks about the lush greeny surrounding of her place. ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम नूरी है, वो रवि के क्लास में ही पढ़ती है। वो हमेशा ये बोलती है कि जो मिर्ज़ापुर है, वो उसका घर में भी मिर्ज़ापुर में हो, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। Seeing Ravi upset at having lost his playground, नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। ठीक है, जब रवि क्या होता है, आज जैसा कि हमने जब क्लास स्टार्ट किया था इन्वायरमेंट का, तो वहाँ पे हमने देखा कि रवि ने एक बहुत छुट्टियों के बाद जाता है और उसका एक प्लेग्राउंड जहाँ पे रहता है वहाँ पे खुदाई चलती रहती है, और उसे पता चलता है कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बनेगी जहाँ पे ऑलरेडी पहले ग्रीनरी रहता था, फ्लावर्स रहते थे, तितलियाँ आती थी, तो उसको बहुत बुरा रहता है। तो नूरी उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, जो अभी का वेकेशन आएगा उसमें तुम मेरे घर में आना और तुम वहाँ रहना। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउस, एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडे। ठीक है, जो रवि की टीचर्स होती है वो क्या बोलती है कि जब आप घर पे जा रहे हो तो आप एक लैंडस्केप ड्रॉ करोगे, हाउस ड्रॉ करोगे और कुछ एक्टिविटीज़ करोगे इस हॉलीडे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया, कौन सा, ह्यूमन इन्वायरमेंट का। और यहाँ पे बॉक्स में कुछ स्टेटमेंट दिया गया, इस बॉक्स को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि लेट अस डू, टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी। ठीक है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी अपने दादा से, दादी से, मम्मा से, पापा से, या कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर से, या फिर कोई और रिलेटिव से पूछना है, और ये आपको कलेक्ट करना है। द ट्री इन हर नेबरहुड व्हेन ही शी वॉज योर एज। ठीक है, आपके आसपास आपने ट्री कब देखी थी? ठीक है, जब उन्होंने कब देखी थी, जब वो
अपने आसपास। द इंडोर गेम्स ही शी प्लेड, उन्होंने अंदर कब खेला था, ठीक है। फेवरेट फ्रूट क्या है अब उनकी एज में। हाउ डिड दे मेक देम सेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स, वो अपने टाइम में हॉट समर और कोल्ड विंटर्स में कैसे कंफर्टेबल रहते थे। ये आंसर्स आपको एक बुलेटिन पॉइंट में लिखना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। वी हैव स्टडीड हियर आवर इन्वायरमेंट। अंडर द आवर इन्वायरमेंट हमने बेसिकली कुछ चीज़ें पढ़ी, हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंच लैंग्वेज से डेवलप हुआ, जिसका मीनिंग सराउंडिंग होता है और या नेबरहुड होता है, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट होता है उसके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इकोसिस्टम पढ़ा और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी नेचुरल इन्वायरमेंट था, तो हमने रीज़न देखे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। प्लीज़ रिवाइज इट। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।